जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म पर चर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के द्वारा, जिसमें आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। भारत की संस्कार संस्कृति सत्य की स्वीकारता की अनिवार्यता कि लोग ईमानदार बने, ईमानदार अपने परम कर्तव्यों के प्रति, परमात्मा के प्रति, अपने शरीर रूपी साधन के प्रति इसे स्वस्थ रखें, निर्मल रखें, पवित्र रखें, प्यारा बनाएं। परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, प्रकृति के प्रति ईमानदार हों, जिम्मेदार हों, समझदार हों, बहादुरी से इसका निर्वहन करें। आज सबके विश्वास पात्र बने, परमात्मा के भी, समाज के भी, परिवार के भी। आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा कमी अगर है तो ईमानदारी का, जिम्मेदारी का, समझदारी, बहादुरी का। ये किसी भी क्षेत्र में देखने को प्रायः नहीं मिलती है, चाहे प्रशासनिक व्यवस्थाओं में हो, न्यायिक व्यवस्थाओं में हो, स्वास्थ्य व्यवसाय में हो, राजनीतिक व्यवसाय में हो। सभी व्यवस्थाओं में व्यापार ही बढ़ता जा रहा है। जीवन को ही संबंधों तक व्यापार बना दिया गया है कि मेरे लिए तुम कुछ करोगे तो करूँगा। ये व्यक्ति के सबके अंदर सुमत कुमत उगल रही हैं। हर व्यक्ति के अंदर ही उसका शत्रु बैठा हुआ है और मित्र भी, सत्संग भी बैठा हुआ है। परमात्मा भी संगत में, चित्त में बैठा हुआ है। अब आप किसको ईमानदारी के पूर्वक अपने मन को समर्पित अर्पित करेंगे? परमात्मा को अपने जीवन की बागडोर, अपने जीवन की सारथी आप परमात्मा को सौंपेंगे जीवन के रथ का? सत्य यही है कि ये शरीर जड़ है, इंद्रियां जड़ हैं। ये प्राण रूपी परमात्मा के संगत से, उनके साथ मिलकर गति करने से ही सभी कर्म हो रहे हैं, कर्म की गति हो रही है, परिवर्तन हो रहा है। इसीलिए हमारे सनातन ने इस सत्य की अनिवार्यता को स्वीकार किया कि हम शून्य हैं, कर्म शून्य है, तो कर्म के फल के भोगने की भी इच्छा नहीं। सब कुछ परमात्मा के ही स्वरूप हैं। सब कुछ तेरा तुझको अर्पण काल गए मेरा। इसी दान की व्यवस्थाओं से विद्यादान, गौदान, अन्नदान, कन्यादान, समयदान, श्रमदान और पवित्रता, शुद्धि बुद्धि के द्वारा हर व्यक्ति बने देवता, धरती, स्वर्ग समान। ये अवधारणा हमारी है कि हम सभी को देवता, देवत्व के रूप में देखना चाहते हैं। देवत्व का अवतरण हमारे ऋषियों, मनीषियों की अवधारणा रही है। आज देश में हमारे जो बीमारी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अन्याय बढ़ रहा है, उसका कारण सिर्फ यही है कि
हमारा खान पान, आहार, व्यवहार, वेशभूषा जितना अंग्रेजों ने बल के पूर्वक स्थापित नहीं कर पाए थे, उतना ही उससे ज़्यादा हमारे देश के नेता, अभिनेता, ये मल्टीमीडिया वालों ने ही उस व्यवस्था को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करके समाज को परोसा है। आज हमारे भारत में के बाजार पर अधिकांश कब्जा विदेशियों का है। हर क्षेत्र में तो रोजगार कहाँ से आपको मिलेगा? अप्रत्यक्ष रूप से तो रोजगार विदेशों को मिल रहा है। विदेशी व्यवसायें हाथ पैर फैला रही हैं। इसलिए सनातन धर्मी तो किसी देश पर कब्जा नहीं किया, धर्म परिवर्तन नहीं कराया। क्रिश्चियन क्यों, चाहे महाराष्ट्र हो, अरुणाचल प्रदेश हो, मणिपुर हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब में तो सबसे बड़ा इनका क्रिश्चियन गिरजाघर बन रहा है। इसके पीछे षड्यंत्र क्या है? मुस्लिम की आबादी जिस तरह रोहिंग्या को बुलाकर के अपनी जनसंख्या को धर्मांतरण के द्वारा, ये सोचने की बात है, जागरूक होने की समय है। ये सब सनातन धर्म के पतन करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं। सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते, असत्य मार्ग पर चलना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं देश को। इसीलिए अंग्रेज़ों ने, मुग़लों ने क्या ज़रूरत थी मंदिरों को तोड़ने की, शास्त्रों को जलाने की, लोगों को मुसलमान करने की? आज 90% जो मुसलमान अपने आप को कहते हैं, ये अगर 200 साल पहले देखें तो ये सब हिंदू सनातन ही थे। इसकी आवश्यकता इसीलिए था कि ये सत्य की अनिवार्यता थी। जो सत्य को स्वीकार करने वाला सनातन धर्म था, जो ज्ञानी था, ईमानदार, समझदार, जिम्मेदार, बहादुर था, सामर्थ्यवान था, सरोकार था, संवेदनशील था, संवाद लोगों में होती थी, उस व्यवस्था को समाप्त करके भारत को असमर्थ करने की, असहाय बेसहारा करने की बात के कारण ही ऐसा इन लोगों ने किया है। लालच देकर, बलपूर्वक, कूटनीति से आज भी हम कुछ राजनीतिक पार्टियां लालच दे करके उन्हीं व्यवस्थाओं को फैला रही हैं। आज भी हिंदू हो, मुसलमान हो, सामाजिक सौहार्द जात धर्म के आधार पर नहीं है। वास्तविक में जिस तरह से ये अपने आप को अलग करना चाहते हैं, अलग से व्यवस्था पाना चाहते हैं, अलग से संवैधानिक संरक्षण पाना चाहते हैं, जैसे देश आज़ाद हुआ इन्होंने कहा कि हम इनके साथ नहीं रह सकते, हम पाक हैं, पवित्र हैं, हमें पाक चाहिए। और उन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया कि वहाँ पर जो हिंदू आबादी थी वो घटकर समाप्त हो के कगार पर पहुँच गई, अपमानित हुए वहाँ। और सनातन धर्मियों ने दिखा दिया कि हम पूरे विश्व को सियाराम के रूप में स्वीकार करते हैं। यहाँ पर इनकी आबादी भी बढ़ी, सम्मान भी बढ़ा, श्रेष्ठ पदों पर भी बैठाया। तो आखिर कारण क्या है? क्यों ये सनातन धर्म के विरोध में, सनातन धर्म की विरोधी व्यवस्थाओं में इनका विश्वास है? क्यों इसको पतन करना चाहते हैं? इसके पीछे षड्यंत्र यही है। जैसे लोग कहते हैं लोकतंत्र खत्म होगा, निश्चय ही लोकतंत्र खत्म होगा, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। ये लालची लोग जो पद की लालसा, भोग, सत्ता का चाहते हैं, ये लोग ख़त्म करेंगे। इस विचारधाराओं को प्रोत्साहित करके जिस दिन इनकी आबादी 30% हो जाएगी,
यहाँ शरिया कानून से ये भारत चलेगा। लेकिन इसलिए हम सचेत करना चाहते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे विश्व के किसी भी देश के रहने वाले हों, जिस दिन सनातन धर्म धरती से समाप्त हो जाएगा, गौ माता समाप्त हो जाएंगी, उस दिन प्रलय आ जाएगी। किस पर शरिया कानून चलाओगे? ना तुम बचोगे, ना तुम्हारा परिवार बचेगा। प्रकृति की मार सब पर पड़ेगी। जब तक सनातन है तब तक सृष्टि है, जब तक सत्य है। इसलिए सभी महान भावों से मेरा निवेदन है कि सनातन धर्म के पक्ष में सभी लोग खड़े हों। ये क्रांति का समय है, संचार क्रांति का समय है। क्रांति में अपने सुख सुविधा को मत देखो, क्रांति करके भारत को आज़ाद करो। यहाँ की व्यवस्थाएं, संवैधानिक व्यवस्थाएं, सामाजिक व्यवस्थाएं, न्यायिक व्यवस्थाएं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं सब भारतीय संविधान, भारतीय संस्कार संस्कृति के अनुरूप हों। सब ईमानदार, समझदार, जिम्मेदार हों। क्रांति में सुख नहीं देखा जाता। जब क्रांति होती है, हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से हम पूर्ण रूप से सहमत नहीं हैं कि उन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया है, लेकिन क्रांति के समय में बहुत कुछ अच्छा हो भी नहीं सकता, उसकी आशा भी नहीं करना चाहिए। इसलिए कमल के फूल को समर्थन देकर भारत की संस्कार संस्कृति की रक्षा करें। ये सुअवसर हाथ से मत जाने दें। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।